और शायद इस विषय पर मेरा ये आखिरी वीडियो हो उन आलोचकों को जवाब देने के लिए जिनके स्थान विशेष में जातिवादी कीड़ा कुलबुलाहट मचा रहा है। आप ही लोग कहते हो ना, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन एक बात नोटिस कर लीजिए, हिंदुस्तान किसी के बाप का है, मेरे बाप का है, मेरा है। और ये अगर बिरादरीवाद ही आपको मचानी है तो मचाते रहिए इसे, जैसे चुनावों में मचाते हैं, जैसे अपना जीजा ढूंढने के लिए मचाते हैं, तो मचाते रहिए। नमस्कार मित्रों, 2 दिन पूर्व हमने क्रिकेट में कौन जात हो नामक एक पोस्ट अपने एनपीबी हिंदी चैनल पर डाला था। एक वीडियो था जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीत जाने के संदर्भ में कैसे जातिवादी मानसिकता के लोग क्रिकेट प्रेमियों से इतर जाकर अपना प्रेम जाति के अनुसार दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसका खुले मंच पर सोशल मीडिया पर बड़ी वाहवाही भी लूट रहे थे। ऐसे तत्व जिन्होंने अपनी बिरादरी विशेष को विशेष बताने और जताने की कोशिश करी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चर्चा किस विषय पर कर रहे हैं? एक सफल हो चुके खिलाड़ी पर, वो खिलाड़ी जिसने जात मत मजहब संप्रदाय से ऊपर जाकर देश चुना, वो खिलाड़ी जिसने देश के लिए खेलना चुना, न कि राजनीति। उस वीडियो के बाद मेरे पर्सनल बिरादरी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उस पर अटैक, मेरे निजी जीवन पर अटैक और तमाम चीज़ें लिखी गई, पर्सनली कॉल मैसेज सब आए। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और शायद इस विषय पर मेरा ये आखिरी वीडियो हो उन आलोचकों को जवाब देने के लिए जिनके स्थान विशेष में जातिवादी कीड़ा कुलबुलाहट मचा रहा है। जातिवादी कीड़ों से बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपने मन में दूसरों के प्रति नफ़रत और द्वेष की भावना आप अगर ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो जब आप उतराने की कोशिश करेंगे तो मेरे जैसा कोई आपको आपके उस जहर को ख़त्म करने वाला एसिड सामने खड़ा मिलेगा। जब आप जाति की बात करेंगे मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, आपके विरोध में खड़ा रहूँगा। आप जब देश और ऐसे संबंधित तत्वों के खिलाफ अपनी जाति को बड़ा बताने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि सारा कुछ सिर्फ एक बिरादरी की वजह से हो पा रहा है, तो मुझे आप खड़ा पाओगे। आप ही लोग कहते हो ना, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन एक बात नोटिस कर लीजिए, हिंदुस्तान किसी के बाप का है, मेरे बाप का है, मेरा है और ये हमेशा रहेगा। दूसरी बात यह कि उस वीडियो के अपलोड किए जाने के बाद से लोग इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक बिरादरी को टारगेट किया, जबकि अगर उस वीडियो को पूरा आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कहने की कोशिश करी है कि किसी खिलाड़ी को लेकर के उसके खेल और उसके प्रदर्शन से इतर जाकर आप जब बिरादरी को मसाला बनाते हैं तो बुरा लगता है। एक सफल हो चुके खिलाड़ी पर आप चर्चा कर रहे हैं, आप कितने जीवन में सफल हैं? आज वो व्यक्ति वहाँ जाकर सफल है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, हाँ एक नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन समझ जाएंगे, टेढ़े मेढ़े शॉट खेलता है बंदा, चलो ले ही लेता हूँ, सूर्य कुमार यादव, उस खिलाड़ी के विषय में भी वो सफल हुए हैं, एक जर्नी उन्होंने पार की है। जब तक वो संघर्ष में थे आपने उनकी बिरादरी खोजकर सफलता के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। वो बंदा उस पटल पर पहुंचा तो उसके बाद आपके अंदर जातिवादी कीड़ा अंदर से कुलबुलाहट मचाने लगा। तो ये एक शरारती तत्व वाला हरकत मत करिए, और अगर बिरादरीवाद ही आपको मचानी है तो मचाते रहिए इसे, जैसे चुनावों में मचाते हैं, जैसे अपना जीजा ढूंढने के लिए मचाते हैं, तो मचाते रहिए बिरादरीवाद और खूब इसके तवे पर रोटी सेकिए, देखते हैं किसका भला होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बिरादरीवाद के नाम पर किसी गरीब को उठाकर मदद कर रहा हो, किसी गरीब को रोटी देने की कोशिश करे ना। सफल हो चुके व्यक्तियों को चुन कर जो लोग अपनी बिरादरी खोज कर उन्हें बधाई देते हैं, वो लोग कभी भी ऐसे लोगों को खोज करके उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करते जो सच में उसके हकदार हैं और जो उन्हीं की बिरादरी से आते हैं। हमेशा बिरादरीवाद वहाँ हमें दिखता है जहाँ पर सफल हो चुका व्यक्ति होता है, लेकिन उसी बिरादरी का गरीब तबका आज गरीब है, लेकिन उन लोगों को वो दिखता ही नहीं। उन लोगों के लिए वो बिल्कुल ऐसा तत्व है जो साइड लाइन कर दिया जाता है। भैया, आप अगर बिरादरीवाद सच में चाहते हो कि आपके अंदर जातिवाद है और दिखाना चाहते हो तो लड़ो ऐसे लोगों के लिए जिनका हक छीना जा रहा है। नहीं लड़ोगे, अभी आप ही की बिरादरी भाई बंधु में इतना सा खेत में डांडे के हो जाता है तो कत्लेआम कर लेते हैं। लेकिन आप जब इस तरीके से मानसिकता अपनी रखते हो तो ये भी सोचो ना कि आप विश्व पटल पर एक खिलाड़ी जाकर के परफॉर्म कर रहा है, उसने एक लंबी जर्नी अपनी
तय की है, वहाँ तक वो संघर्ष के बाद पहुँचा है, वहाँ वो सफल होता है, तब आपको याद आता है कि इस नाम के आगे ये बिरादरी है। जातिवाद एक जहर है और इस जहर का इलाज उसी मानसिकता के साथ दमन करने वाला एसिड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब जब आप जैसे लोग जो जातिवाद फैलाते हैं वो फैलाते रहेंगे, तो मेरे जैसे लोग उसे ख़त्म करने के लिए सामने से खड़े होंगे। खैर, जातिवाद की चर्चा में एक और वीडियो आएगा इसके बाद, हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें एनपीबी हिंदी। मैं शिवम उपाध्याय, धन्यवाद।